बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। न्यूमेरिकल के केसेस हम ले रहे थे। स्टॉपिंग डिस्टेंस मैंने कराया था लास्ट लेक्चर में, जो लास्ट डिस्कशन हुआ था हमारा। एक केस और डिस्कस करते हुए मैं न्यूमेरिकल का और आगे बढ़ रहा हूँ, कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्या है, एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान देंगे। क्या लिखा हुआ है मैंने, जब भी हम किसी मूविंग बॉडी से किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉपिंग बॉडी उस मूविंग बॉडी की वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ ड्रॉप एक्वायर करती है, न कि एक्सेलरेशन, ड्रॉपिंग बॉडी का एक्सेलरेशन ऑलवेज जी होता है। देखिए बच्चों क्या लिखाया है मैंने, नोट क्या है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। मैंने लिखाया है कि जब भी हम किसी मूविंग बॉडी से किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉपिंग बॉडी उस मूविंग बॉडी की वेलोसिटी, ब्रैकेट में क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ ड्रॉप। टाइम ऑफ ड्रॉप कौन सा होता है, जब हम बॉडी को जिस इंस्टेंट पे ड्रॉप कर रहे होंगे, दैट इंस्टेंट इज द टाइम ऑफ ड्रॉप, ठीक है। वो इंस्टेंट कौन सा होगा, t=0, ठीक है। किसी भी मूविंग बॉडी से जब भी किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉपिंग बॉडी उस मूविंग बॉडी की वेलोसिटी एक्वायर करती है, ना कि एक्सेलरेशन, ठीक है। ड्रॉपिंग बॉडी का एक्सेलरेशन ऑलवेज g होता है, ठीक। अगर किसी भी बॉडी को ड्रॉप किया गया तो ड्रॉपिंग बॉडी ऑलवेज मूव करेगी अंडर ग्रेविटी, और अंडर ग्रेविटी एक ही एक्सेलरेशन एक्ट करता है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं, क्या, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे, क्या मतलब है इस बात का, इस बात को अगर हम एग्जाम्पल से समझें, मान लो सपोज एक हॉट एयर बलून है बच्चों, ये हॉट एयर बलून है, मान लिया सपोज ये हॉट एयर बलून है, ये 10 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड डायरेक्शन में राइज कर रहा है। 10 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड डायरेक्शन में ये हॉट एयर बलून राइज कर रहा है। आप इस बलून में बैठे हैं, ठीक है, आपके हाथ में स्टोन है, तो आप भी बलून के साथ 10 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। स्टोन जो आपके हाथ में है, आप इस बलून में है, आपके हाथ में स्टोन है, स्टोन भी इसी बलून के साथ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर को जा रहा होगा, ठीक है। आपने क्या किया, आपने ये ग्राउंड से जब किसी हाइट पे था, स्टोन बलून जब ग्राउंड से किसी पर्टिकुलर हाइट पे था, आपने एक स्टोन को बाहर निकाल के, हाथ बाहर निकाल के ड्रॉप कर दिया। जैसे ही स्टोन को छोड़ेंगे तो स्टोन, ठीक है, स्टोन कितनी वेलोसिटी से चल रहा था, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। तो एट द टाइम ऑफ ड्रॉप, द मोमेंट व्हेन दिस स्टोन इज ड्रॉप्ड, जैसे आप इसको छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, तो ये स्टोन एग्जैक्टली वही वेलोसिटी एक्वायर करेगा जो इस बलून की वेलोसिटी है। तो t=0 पे इस स्टोन की वेलोसिटी वही होगी जो ये बलून है, इस बलून की जो वेलोसिटी है वही होगी वेलोसिटी, ठीक है। अगर बलून में एक्सेलरेशन भी है, मान लो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसमें एक्सेलरेशन है, तो इसका एक्सेलरेशन, इस बलून का एक्सेलरेशन इसमें नहीं आएगा। इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कब होगा, कब होगा, जब ये स्टोन इस बलून के अंदर है। जैसे ये बलून से ड्रॉप हो गया, अब यह अंडर ग्रेविटी मूव करेगा, और अंडर ग्रेविटी एक ही एक्सेलरेशन एक्ट करता है जिसका नाम क्या होता है, g, जो कि कहाँ एक्ट करता है, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में g एक्ट करेगा इस स्टोन पर द मोमेंट व्हेन दिस स्टोन इज ड्रॉप्ड 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जैसे ये स्टोन ड्रॉप होगा, ठीक है, इसके ऊपर g स्टार्ट एक्ट करना शुरू कर जाएगा। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन नहीं आएगा इसके अंदर, क्या आएगा, ओनली इसकी वेलोसिटी आएगी। किस वजह से, क्या रीजन है इसका, इनर्शिया। इनर्शिया क्या कहता है, इनर्शिया कहता है कि इनर्शिया क्या चीज है बच्चों, कि इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी, क्या इनेबिलिटी, कि एवरी बॉडी जो है वो क्या करती है, अपनी स्टेट में हुए चेंज का अपोज करती है। कोई भी बॉडी जो है वो अपनी
स्टेट में हुए चेंज का अपोज करती है। बलून कितने मीटर पर सेकंड से ऊपर चल रहा था, ये स्टोन कितने मीटर पर सेकंड से चल रहा था, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था बलून के साथ। जो बलून की स्पीड है वही स्टोन की स्पीड थी। जैसे ही आप इसको ड्रॉप करोगे तो ये स्टोन क्या करेगा, अपनी स्पीड को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे लाएगी। ये स्टोन इसको 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे ही चलाने की कोशिश करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर ग्रेविटी ना हो, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ना कर रहा हो, तो ये स्टोन ऐसे ही इसी वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड के साथ, इसी वेलोसिटी से इस बलून के साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि क्या लगेगा, जी लगेगा। जब तक ये स्टोन इस पॉइंट से नीचे नहीं आएगा बच्चों, स्टोन इस पॉइंट से नीचे नहीं आएगा जब तक ये पहले ये घट के 0 होगी, ये वेलोसिटी इसको थोड़ा ऊपर खींच के लेके जाएगी। उसके बाद स्टोन जो होगा नीचे उतर के आके ग्राउंड पे हिट करेगा, एक टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहां पहुंचेगा जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड से 0। जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी उसके बाद वापस रिटर्न बैक होगा। ये मैंने डिफरेंट पाथ दिखाया है, डिफरेंट नहीं है, इसी लाइन के अलोंग जाएगा, इसी लाइन के अलोंग आएगा। रिटर्न जर्नी को अलग पाथ में दिखा देते हैं फिगर में, बट ये और ये दोनों पाथ क्या हैं, सेम है। ठीक है, तो क्या लिखाया मैंने, ध्यान देंगे कि जब भी हम किसी मूविंग बॉडी से किसी बॉडी को ड्रॉप करेंगे तो एट द टाइम ऑफ ड्रॉप वो ड्रॉपिंग बॉडी उस मूविंग बॉडी की वेलोसिटी एक्वायर करेगी, ना कि एक्सेलरेशन। जब बॉडी जब ड्रॉप हो गई तो ड्रॉपिंग बॉडी का एक्सेलरेशन ऑलवेज क्या होगा, जी होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एक ऐसी सिचुएशन हो आपके सामने, मान लो ये बलून मान लो कितने मीटर की हाइट पे था, जब 80 मीटर की हाइट पे था तो आपने इस स्टोन को ड्रॉप किया। जिस समय ये बलून की हाइट ग्राउंड से 80 मीटर थी, आपने ड्रॉप किया और बलून की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी, तो जैसे ही आपको ड्रॉप करोगे तो ये क्या करेगा, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा अपवर्ड दिशा में। जो बलून की वेलोसिटी है वो इसमें वेलोसिटी आएगी। एक सिचुएशन ये हो, और एक सिमिलर सिचुएशन ये हो कि आप एक टावर के टॉप पे खड़े हैं। आप, ये टावर है, कितने मीटर हाइट का टावर है, 80 मीटर हाइट का टावर है। ये 80 मीटर हाइट का टावर है मान लो, और आप एक पत्थर को, एक स्टोन को यहां से वर्टिकली अपवर्ड 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो कर दें, तो आप टावर के टॉप पे चढ़ के स्टोन को 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर को प्रोजेक्ट कर दें, या एक बलून 10 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में राइज कर रहा हो, वर्टिकल डायरेक्शन में राइज कर रहा हो अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, जब वो ग्राउंड से 80 मीटर की हाइट पे है, आप बलून से स्टोन को ड्रॉप कर दें, तो फिजिक्स के लिहाज से ये सिचुएशन और ये सिचुएशन दोनों क्या है, सेम है। जितने समय में स्टोन को यहां से ग्राउंड पे पहुंचने में जितना समय लगेगा, उतना ही समय इस स्टोन को यहां से यहां पहुंचने में लगेगा। स्टोन इस पॉइंट से नीचे नहीं गिरेगा, याद रखें। ठीक है, इस पॉइंट से नीचे कब गिरेगा स्टोन, जब ये 0 वेलोसिटी होगी। 0 वेलोसिटी मतलब जब ड्रॉप लेंगे इसको, ड्रॉप कब, जब ये बॉडी रेस्ट में होगी। ठीक है, बलून इस स्टोन में ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, क्योंकि इसके साथ मूव कर रहा था, आपने ड्रॉप करा तो ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर को जाएगा। ग्रेविटी इसको घटा के 0 करेगी, और जब तक ये 0 होने के बाद फिर इसे नीचे लेके आएगी। ठीक है, इन एनी सिचुएशन जब भी आप बॉडी को ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉपिंग बॉडी उस मूविंग बॉडी की वेलोसिटी एक्वायर करेगी। जैसे मान लो सपोज, अगर मान लो आप एक ट्रेन में हैं, ये ट्रेन है, एयर रेजिस्टेंस को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें, सपोज ये ट्रेन है, ये ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है हॉरिजॉन्टल दिशा में, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल दिशा में मूव कर रही है। आपने इस ट्रेन की विंडो से हाथ बाहर निकाल के एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया। तो जब आप स्टोन को ड्रॉप करोगे तो स्टोन इस पॉइंट से ड्रॉप किया आपने, मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड से विंडो की हाइट ये है, ये हाइट ऑफ द विंडो है। आपने इतनी हाइट से स्टोन को ड्रॉप किया। जब आप स्टोन को ड्रॉप करोगे तो स्टोन इस पॉइंट से चल के इस पॉइंट पर आके हिट नहीं करेगा, ऐसे नहीं चलेगा स्टोन। ठीक है, इस पॉइंट पे ड्रॉप किया आपने तो यहां पे हिट नहीं करेगा। यहां पे कब हिट करेगा, जब ये स्टेशनरी हो, आप स्टेशनरी हो। ठीक है, चूंकि
ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये स्टोन भी आपके हाथ में है, तो स्टोन की वेलोसिटी भी उतनी है, उतनी स्पीड है स्टोन की भी स्पीड उतनी ही है जितनी ट्रेन की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, उसी डायरेक्शन में है। आप ट्रेन इधर जा रही है, स्टोन भी इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे तो एट द टाइम ऑफ ड्रॉप, ओनली एट द टाइम ऑफ ड्रॉप, ये स्टोन क्या करेगा, ये स्टोन एट द टाइम ऑफ ड्रॉप इस ट्रेन की वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा हॉरिजॉन्टल दिशा में 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर ग्रेविटी ना हो तो क्या होगा, इसी वेलोसिटी से ट्रेन के अलोंग चलता रहेगा। ठीक है, बट ग्रेविटी है, अर्थ हर एक बॉडी को अपनी तरफ को खींचती है, अगर मैं बॉडी को छोड़ दूं तो सारी बॉडी अर्थ की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, तो ये ग्रेविटी क्या होगी, इस स्टोन को 10 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कराएगा, ग्रेविटी नीचे लेके आएगी, तो स्टोन जो होगा इस पॉइंट पर रिलीज करोगे तो यहाँ कहीं जाके हिट करेगा। इस पाथ को क्या कहते हैं, पैराबोलिक पाथ कहते हैं, पैराबोला कहते हैं, जिसको अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, मोशन इन अ प्लेन। तो इस पॉइंट पे ड्रॉप हुआ, यहाँ जाके हिट किया, इस पॉइंट पे ड्रॉप होगा, यहाँ पे कब हिट करेगा, जब ड्रॉपिंग टाइम पे ये हॉरिजॉन्टल दिशा में वेलोसिटी ना हो, ये जीरो हो। ये जीरो कब होगी, जब ट्रेन रेस्ट में हो। समझ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन कहाँ आएगा, अगले चैप्टर में आएगा। तो एट द टाइम ऑफ ड्रॉप, जब भी हम किसी भी बॉडी को किसी मूविंग बॉडी से ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉपिंग बॉडी उस मूविंग बॉडी की वेलोसिटी एक्वायर करेगी। ठीक है, ना कि एक्सेलरेशन। ड्रॉपिंग बॉडी का एक्सेलरेशन ऑलवेज क्या होगा, जी होगा। ठीक है बच्चों, कुछ एक दो क्वेश्चन देखते हैं इस पे और आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, अ हॉट एयर बलून इज राइजिंग अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आफ्टर 10 सेकेंड। ठीक है, राइजिंग अपवर्ड कहाँ से, फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, राइजिंग अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ कितना, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आफ्टर 10 सेकेंड अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून, फाइंड टाइम टेकन बाय स्टोन टू हिट द ग्राउंड या टू रीच द ग्राउंड। तो स्टोन को ग्राउंड पे रीच करने में लगा टाइम बताना है। ठीक है, कहाँ से टाइम बताना है, एट आफ्टर द टाइम ऑफ ड्रॉप भी पूछ सकता है, आफ्टर द टाइम ऑफ ड्रॉप, या ग्राउंड से राइजिंग समय है वहाँ से बताना हो टाइम, तो वहाँ से ही बता सकते हैं। कैसे होगा, जरा पहले क्वेश्चन को प्रोसीड करें, फिर देखेंगे क्या होगा। क्या आएगा कि ये हमारे पास हॉट एयर बलून है, ऐसा कुछ बलून है, बनाने नहीं आता मेरे से, ड्राइंग मेरी बहुत पुअर है बच्चों। ये ग्राउंड से राइज करना शुरू किया, कितनी वेलोसिटी, कितने एक्सेलरेशन से, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो सबसे पहले बलून के लिए चीज़ों को सॉल्व करोगे, सबसे पहले बलून के लिए चीज़ों को सॉल्व करोगे। क्या है बलून के लिए चीज़ें, बलून का एक्सेलरेशन कितना था, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, समय कितना दिया है 10 सेकेंड, T0 मान लो इसको, इस समय को T0 मान लो, क्योंकि 10 सेकेंड राइज करने के बाद स्टोन ड्रॉप हुआ है, तो बलून ने कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर ली होगी, वेलोसिटी ऑफ बलून आफ्टर 10 सेकेंड। सबसे पहले आपको ये निकालना होगा। ठीक है, जिस वेलोसिटी क्योंकि कितनी होगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओगे यहाँ, तो v इज इक्वल टू यू इज 0, a इज 1 और दिस इज t। तो कितनी वेलोसिटी हो गई होगी 10 सेकंड के बाद, बलून की वेलोसिटी, चूंकि उसमें एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाता चला जाएगा, तो बलून की वेलोसिटी 10 सेकंड के बाद 0 से बढ़ के कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड हो गई। कितना हाइट राइज कर गया ये निकालना है, हाइट रेज्ड बाय बलून, हाइट रेज्ड बाय बलून इन 10 सेकेंड बच्चों। तो 10 सेकेंड में जब बलून हाइट रेज किया, आप लगाओगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की जगह क्या डालोगे यहाँ, बलून कहाँ राइज कर रहा, ऊपर को, u क्या है 0, u क्या है 0,
और एक्सेलरेशन कितना है बलून का? एक्सेलरेशन बलून का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है अपवर्ड। कहाँ है बलून का एक्सेलरेशन? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड। जब मैंने आपको बताया था, याद करें कि जब इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन हो तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो उसी को प्लस ले लेना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो कि अपवर्ड है वो प्लस हो गई, ठीक है। कितना आ गया एक्सेलरेशन? 1 इंटू कितने सेकंड? 10 सेकंड टी स्क्वायर। तो जब चूंकि डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी प्लस हो गया, ठीक है। तो h कितना आया यहाँ से बलून का जो ये 10 10 100, 10 का स्क्वायर 100, 100/2 50। तो बलून की जो हाइट है वो कितनी है? 50 मीटर है। तो जब बलून 50 मीटर की हाइट पे था और उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी तो उससे स्टोन ड्रॉप कर दिया। तो जब आप स्टोन यहाँ ड्रॉप हुआ तो ये स्टोन ड्रॉप हुआ, यहाँ से स्टोन ड्रॉप हुआ, ठीक है। अब अगर आप ये इनिशियल इंस्टेंट t = 0 हो गया स्टोन के लिए, तो एट द टाइम ऑफ ड्रॉप स्टोन कितनी वेलोसिटी थी इसकी? कितनी वेलोसिटी थी? 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसमें और वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड है। तो जितनी इसकी वेलोसिटी है एट द टाइम ऑफ ड्रॉप, तो ये स्टोन उतनी ही वेलोसिटी एक्वायर करेगा u = 10 मीटर पर सेकंड। ये स्टोन उतनी ही वेलोसिटी एक्वायर करेगा u = 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जब ये घट के 0 होगी तो ऊपर जाके नीचे उतर के आएगा, ऐसे जाके हिट करेगा ग्राउंड पे, ठीक है, ऐसे हिट करेगा। कितनी हाइट से ड्रॉप किया गया है? कितनी हाइट से? व्हेन बलून वॉज एट 50 मीटर हाइट। जब बलून 50 मीटर की हाइट पे था तो स्टोन ड्रॉप हो गया। तो स्टोन कितनी हाइट से ड्रॉप हुआ? 50 मीटर की हाइट से। कितनी वेलोसिटी लेके चला? 10 मीटर पर सेकंड। तो ये वही सिचुएशन है जो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम की थी कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर हाइट टावर था, यहाँ पे 50 मीटर हाइट है। तो आप 50 मीटर के टावर पे चढ़ के 10 मीटर पर सेकंड से बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंक दो, या आप 50 मीटर की हाइट पे बलून में हो और बलून 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर को जा रहा है, उसको ड्रॉप कर दो। दोनों सिचुएशन सेम है। अगर आपने यहाँ पे बलून से इस स्टोन को ड्रॉप नहीं किया, बलून से इस स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया 50 मीटर हाइट पे 10 मीटर पर सेकंड से, तो अब आपके पास ऑलरेडी पहले से स्टोन में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी। कौन सी वेलोसिटी थी? किसकी वजह से? इस बलून की वजह से, क्योंकि बलून, ये स्टोन बलून के अंदर था, ठीक है। बलून 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड जा रहा था, स्टोन भी उसी वेलोसिटी से चल रहा था। आपने एक और एडिशनल वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकंड। अगर आपसे कहे कि स्टोन बलून से व्हेन इट वाज एट अ हाइट ऑफ 50 मीटर एंड वेलोसिटी ऑफ द बलून वाज 10 मीटर पर सेकंड, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो आपने एक एडिशनल वेलोसिटी और इंपार्ट कर दी उसमें। तो अब बलून की इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 10 बलून से आएगी और दूसरी इस स्टोन में आपने 10 और इंपार्ट करी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 10 + 10 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तब क्वेश्चन ऐसे प्रोसीड होगा। समझ रहे बात को? तब वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड लेनी पड़ेगी आपको इनिशियल वेलोसिटी। तो क्वेश्चन को देख के ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है, ठीक। अब आपका सिचुएशन ये है कि ये स्टोन जिसकी वेलोसिटी कितनी है? जिसकी वेलोसिटी कितनी है? इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड वर्टिकली अपवर्ड, कितनी हाइट से? 50 मीटर की हाइट से ड्रॉप हुआ, ग्राउंड पे पहुंचने में लगा टाइम बताना है। तो u की डायरेक्शन अब आप स्टोन के लिए सॉल्व करना शुरू करें। स्टोन की जो ड्रॉपिंग वेलोसिटी है वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, जो कि बलून की वेलोसिटी है, ठीक है। u की दिशा को ले लिया मैंने प्लस, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन, यहां से चला स्टोन और ग्राउंड पे आया, कहां को गया? नीचे को। ये कहां है? अपवर्ड। ये कहाँ है? अपवर्ड। u की डायरेक्शन को हमने प्लस लेना है ऑलवेज। जब मेरा अपवर्ड पॉजिटिव हो गया तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, डाउनवर्ड। यहां से यहां है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? -50 मीटर। और एक्सेलरेशन कितना? -g। -g कहाँ? नीचे को। g की वैल्यू 10 लेनी है। -g = -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो यहाँ से, तो आपका यहाँ से -50 इज इक्वल टू 10t माइनस ऑफ हाफ इंटू 10t स्क्वायर, तो आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आएगा आपका t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आपका ये आ जाएगा t इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है -2 है, तो 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 AC 4 इंटू 1 इंटू माइनस 10 यानी 40 अपॉन 2A 2। ठीक है, नेगेटिव रूट को छोड़ दोगे, तो नेगेटिव रूट को जब आप छोड़ोगे तो टाइम आपका आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 44/2। ठीक है, 7 7 सा 49, 49 का रूट 7 होता है। ठीक है, 36 का रूट 6 होता है। ये 6 और 7 के बीच में कुछ वैल्यू होगी, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं अप्रॉक्सीमेट सॉल्व करूं तो समथिंग 6.6 कुछ 8 वगैरह या 6.6 वगैरह हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा चला आएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट तो 2, तो आपका ये आ जाएगा 1 प्लस 3.3, तो आंसर इज 4.4 सेकेंड। लगभग सॉल्व किया मैंने। ठीक है, तो 4.4 सेकेंड इज द आंसर। क्लियर? तो अप्रॉक्सीमेटली इतने टाइम में बलून जो होगा वो एग्जैक्ट रूट निकाल लेना, जो भी आ रहा होगा तो एग्जैक्ट टाइम निकल आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 सेकेंड या 4.5 सेकेंड में स्टोन ग्राउंड पे पहुंच जाएगा ड्रॉपिंग समय से। अगर यहाँ से समय काउंट करोगे जहाँ से बलून राइज करना शुरू किया, तो ये इसमें 10 सेकेंड और जोड़ दोगे, लगभग 14.5 सेकेंड में स्टोन जो होगा वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले जो मैंने कराया, अ बलून इज राइजिंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, वहाँ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया था, या a दिया है, एंड आफ्टर टाइम t0, वहाँ 10 सेकेंड दिया था, या मैंने t0 लिया है। अ पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट विच रीचेज द ग्राउंड आफ्टर t सेकेंड। ठीक है, t0 टाइम के बाद बलून से पैकेट ड्रॉप कर दिया जो ग्राउंड पे t सेकेंड में पहुँचता है। कहता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ t। ठीक, आंसर आपका है a t0 अपॉन 2 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस g अपॉन a। ये आपका आंसर है। ये आप खुद से ट्राई करेंगे, मुझे सब लोग करके दिखाएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं ना। बच्चों, हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू डिस्कशन इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर हमने जो है 3 डिस्कशन में हमारा चैप्टर है। फर्स्ट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कौन से मोशन के लिए? कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमने पढ़ना है इस चैप्टर को मेनली। ठीक, उन तीनों इक्वेशंस के प्रूफ, उन पर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये फेज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर हमारा सेकंड है ग्राफ ऑफ दीज 3 इक्वेशंस। थर्ड जो है वो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। तो ग्राफ का मैं आपको कुछ आइडिया स्लोप, एरिया, ठीक है, कुछ ग्राफ के शेप्स, ये मैं मैथमेटिकल टूल्स में भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, वो ग्राफ को मैं लास्ट फेज़ में लूँगा। इस इक्वेशंस के जो ग्राफ हैं वो कैसे प्लॉट करेंगे उसको हम लास्ट फेज़ में लेंगे। अभी हम देखने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, क्या देखने जा रहे हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। ध्यान से देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। इसमें बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। ज़्यादातर मुझे ये महसूस होता है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालने में, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालने में, रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को करने में। कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि हमें क्या करना है। ठीक है, इस चैप्टर में आपको बहुत ही ज़रूरी बात जो है वो उसको ध्यान रखना है। वो क्या है
वो है साइन का कंसिडरेशन, जिसको मैंने कहा है, नोट में लिखाया है कि साइन का ख़ास ध्यान रखना है। ख़ास ध्यान कैसे रखेंगे साइन का, कि हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, किसी एक स्ट्रेट लाइन में दो डायरेक्शन होती हैं, एक इधर एक इधर। मैं फिर रिपीट कर दूं, इस वाले डायरेक्शन को अगर आपने प्लस ले लिया तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, तीन ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हम यहाँ डील कर रहे हैं, चौथा कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। चौथी वेक्टर क्वांटिटीज़ आपके चैप्टर नंबर 5 में जाकर आएंगी, ठीक है। चौथी वेक्टर क्वांटिटी फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम, ये इंट्रोड्यूस होगी, एंड इम्पल्स, ये क्वांटिटीज़ इंट्रोड्यूस होंगी चैप्टर नंबर 5 में। इस चैप्टर में और इससे अगले चैप्टर में ये तीन ही क्वांटिटी हमने पढ़नी है, वेक्टर क्वांटिटीज़, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जब भी ये इन्वॉल्व हो तो इनके साइन का आप बहुत ख़ास ध्यान रखेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन में ओनली। साइन का ध्यान कैसे रखेंगे कि इस दिशा को अगर प्लस ले लिया तो इस दिशा में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन प्लस, और इसके अपोजिट डायरेक्शन वाली जो है चीज़ें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। क्लियर। अगर अपवर्ड दिशा को प्लस ले लिए तो अपवर्ड डायरेक्शन वाली वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्लोरेशन प्लस, डाउनवर्ड माइनस। अगर डाउनवर्ड पॉजिटिव हो गया तो अपवर्ड माइनस, ठीक है। ठीक, साइन कन्वेंशन में बता चुका हूँ कैसे लेना है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन में सबसे पहले थोड़ी सी एक बात का जवाब दें, हम थोड़ा सा एक चीज़ डिस्कशन यहाँ लें। ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने क्या चीज़ है ये बच्चों, ये जो मैंने बनाया इतना लंबा सा, ये कौन है, मैंने एक व्यक्ति को बनाया है, और उस व्यक्ति का नाम जो है, इतना बड़ा व्यक्ति हमारे चारों तरफ एक ही है, जिसका नाम है अमिताभ बच्चन, ठीक है, अमिताभ बच्चन। और एक बहुत छोटा सा व्यक्ति रहता है इसके साथ, जिसका नाम क्या है, जया बच्चन। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट ये हाइट ऑफ द अमिताभ बच्चन क्या होगी, आप बता सकते हैं कि इस अमिताभ बच्चन की हाइट क्या होगी। कि कुछ ले लेते हैं, मान लो 6 फुट कुछ 3 इंचेस, ये अमिताभ बच्चन की हाइट है। और अगर मैं पूछूं कि जया बच्चन की हाइट कितनी है, तो जया बच्चन की हाइट को हम ले लेते हैं लगभग 5 फीट, ठीक है। ये अमिताभ बच्चन है और ये जया बच्चन है। तो जब आपने अमिताभ बच्चन की हाइट निकाल ली तो इस हाइट को आपने कहाँ से मेज़र किया, ग्राउंड से मेज़र किया। तो ये आपने अमिताभ बच्चन की हाइट कहाँ से निकाली, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हाइट आप क्या कहेंगे, हाइट ऑफ अमिताभ बच्चन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 6 फीट 3 इंच। ऐसी जया बच्चन की हाइट, किसी भी हाइट को आप ग्राउंड से ही ना नापते हैं, तो जया बच्चन की हाइट भी जो है वो कितनी है, 5 फुट है। क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द हाइट ऑफ अमिताभ बच्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन के लिए मैं ए यूज कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू जया बच्चन, जया बच्चन के लिए जे। तो अमिताभ बच्चन की हाइट अगर मैंने जया बच्चन के रिस्पेक्ट में निकालनी हो, तो अमिताभ बच्चन की हाइट जया बच्चन के रिस्पेक्ट में निकालनी हो, तो आपका क्या आंसर होगा, सब लोग जरा आंसर निकालें फटाफट। अमिताभ बच्चन की हाइट अब आपने निकालनी है जया बच्चन के रिस्पेक्ट में, तो क्या आंसर आएगा, आंसर दें, खुद मन में सोचें क्या आएगा आंसर। तो जब आप अमिताभ बच्चन की हाइट निकालेंगे जया बच्चन के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब कहाँ से नाप रहे हैं, जया बच्चन के लेवल से नाप रहे हैं। इस लेवल से जब आप नापेंगे तो वो क्या होगी, हाइट ऑफ अमिताभ बच्चन माइनस हाइट ऑफ जया बच्चन, जो कि कितनी आएगी, 6 फीट 3 इंच माइनस 5 फुट, ठीक है, कितनी आएगी, 1 फुट 3 इंच। क्या कर रहे हैं, मना करा मैंने बोलने के लिए, बोल क्यों रहे हो, बोल रही है। बाहर बैठ के खा लो, बाहर बैठ के जाओ, डिस्टर्ब हो रही क्लास, हाँ उस वाले रूम में खा लो, जाओ, बोलना मत वहाँ भी, बहुत हल्के हल्के बोलना, जाओ। जला लो। तो अमिताभ बच्चन की हाइट क्या है विद रिस्पेक्ट टू जया बच्चन, 1 फुट 3 इंच, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द हाइट ऑफ जया बच्चन विद रिस्पेक्ट टू अमिताभ बच्चन, तो आप क्या कहेंगे, हाइट ऑफ जया बच्चन माइनस हाइट ऑफ अमिताभ बच्चन विच इज माइनस 1 फुट 3 इंच। माइनस साइन क्या बता रहा है, यहाँ पे माइनस साइन ये बता रहा है कि जया बच्चन इज शॉर्टर देन अमिताभ बच्चन, कितना,
1 फुट 3 इंच। ठीक, तो आपने क्या किया, जरा देखिए जरा ध्यान से बच्चों, आपने क्या किया, आपने अमिताभ बच्चन की हाइट को जया बच्चन के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए जिसकी हाइट निकाल रहे थे उसकी हाइट से जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको माइनस कर दिया। तो आपने ये क्या निकाली, आपने अमिताभ बच्चन की हाइट निकाली रिलेटिव टू जया बच्चन। आपने अमिताभ बच्चन की हाइट निकाली रिलेटिव टू जया बच्चन, तो जिसके रिलेटिव निकाल रहे हैं उसको माइनस कर दिया। सिमिलरली अगर दो ऑब्जेक्ट मोशन में हैं तो दो ऑब्जेक्ट मोशन में, तो इससे क्या पता लग रहा है, जब भी हम किसी क्वांटिटी को दूसरे के रिलेटिव निकालेंगे, किसी भी क्वांटिटी को, किसी एक की क्वांटिटी को, किसी एक ऑब्जेक्ट की कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी को दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेटिव निकालेंगे, तो चीज़ों को हमें क्या करना है, हमेशा माइनस करना है। याद रखना, हमेशा क्या करना है, माइनस करना है, ऑलवेज। ये माइनस साइन याद रहे रिलेटिव निकालने के लिए। ठीक है, रिलेटिवली क्वांटिटीज को निकालने के लिए ये माइनस साइन याद रहे, हमेशा माइनस करना है। जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर इन मोशन। ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट ए का एक्सेलरेशन पता, ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी पता है, ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी पता है, ऑब्जेक्ट ए का एक्सेलरेशन भी पता है, ऑब्जेक्ट बी का एक्सेलरेशन भी पता है, आपको ऑब्जेक्ट ए का डिस्प्लेसमेंट भी पता है, ऑब्जेक्ट बी का डिस्प्लेसमेंट भी पता है। सपोज ये सब पता है आपको, ए की वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, बी की वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ मालूम है। दो कार ए एंड बी मूव कर रही हैं। ठीक है, एक ही स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, एक ही लाइन के अलोंग। ठीक है, आइदर इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो हमसे कहे कि हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी, VAB, इसको पढ़ेंगे VAB का मतलब वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी, या वेलोसिटी ऑफ कार ए रिलेटिव टू कार बी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ कार ए निकाल रहे, जिसकी वेलोसिटी निकाल रहा है वो जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर आपसे कहे कि एक्सेलरेशन ऑफ कार ए निकालो विद रिस्पेक्ट टू कार बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ कार ए निकाल रहा है तो ए का एक्सेलरेशन माइनस बी का एक्सेलरेशन। अगर आपसे कहे ए का डिस्प्लेसमेंट निकालो विद रिस्पेक्ट टू बी, है डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी, तो किसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ए का, तो ए का डिस्प्लेसमेंट माइनस बी का डिस्प्लेसमेंट। अगर आपसे उल्टा पूछे कि बी की वेलोसिटी निकालो ए के रिस्पेक्ट में, तो बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में, अब हम किसकी निकाल रहे हैं, कार बी की वेलोसिटी निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए या रिलेटिव टू ए, तो किसकी निकाल रहा है, बी की, तो जिसकी निकाल रहा है वो जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा है उसको माइनस कर दो। ठीक है, अगर आपसे पूछे बी का एक्सेलरेशन निकालो विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए बी माइनस ए ए। ठीक है, बी का डिस्प्लेसमेंट निकालो विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बी का डिस्प्लेसमेंट माइनस ए का डिस्प्लेसमेंट। ठीक, बस इन फॉर्मूले को हमेशा लगाना है। ए की वेलोसिटी निकालनी हो बी के रिस्पेक्ट में, या बी की वेलोसिटी निकालनी हो ए के रिस्पेक्ट में, यही करना है हमेशा, माइनस करना ऑलवेज, कभी प्लस नहीं करेंगे रिलेटिव मोशन में। याद रहे मेरी बात, हमेशा माइनस करेंगे। और इन फॉर्मूले पे, इस पे एक नोट, ये बात ज़रूर लगाएंगे जो बार बार लिख रहा हूँ, क्या कि साइन का खास ध्यान रखना है, साइन का खास ध्यान रखना है। अगर ये दोनों वेलोसिटीज सेम दिशा में, ए और बी एक ही ऑब्जेक्ट में जा रहे हैं तो दोनों प्लस, ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ए की वेलोसिटी यहाँ प्लस होगी तो बी की यहाँ का क्या रखी जाएगी, माइनस रखी जाएगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है तो। साइन का ध्यान रखेंगे, साइन के बगैर नहीं, सबसे पहले साइन के साथ लिखेंगे इन सब को, ये सब साइन के साथ लिखेंगे, साइन के साथ लिखेंगे। जब भी न्यूमेरिकल को प्रोसीड करेंगे तो इन सब को साइन के साथ लिखेंगे। चेक करके कैसे लिखेंगे, अपनी तरफ से किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करके, ठीक है, उस डायरेक्शन की वेलोसिटीज एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट को प्लस ले लेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन वाली वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन को माइनस साइन के साथ ले लेंगे, और इन फॉर्मूले में प्लस माइनस साइन के साथ एज इट इज रख देंगे, आपका आंसर चला आएगा। ठीक है, जैसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन देखें हम यहाँ,
देखें बच्चों क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि सीता इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड while गीता is moving towards west with a velocity 4 meter per second. Find velocity of Sita with respect to Geeta. Find velocity of Sita with respect to Geeta. क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें। मैंने बहुत छोटा क्वेश्चन दिया है, बहुत सारों को क्वेश्चन आंसर इसका डायरेक्टली भी मिल रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन से मैं आपको रिलेटिव मोशन की प्रॉब्लम को डील कैसे करते हैं और जब हम एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे के रिलेटिव निकाल रहे होते हैं तो इस बात का क्या मतलब होता है, इस न्यूमेरिकल से ये समझाने जा रहा हूँ। इसलिए मेरी बात बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या कहा मैंने कि मान लो सपोज ये हमारी सीता है, मान लो ये हमारी सीता है। ये जो सीता है ये कितनी वेलोसिटी से चल रही है, 6 मीटर पर सेकंड से। इस डायरेक्शन को मैंने ईस्ट अज्यूम कर लिया। अगर ये डायरेक्शन ईस्ट है तो इसके अपोजिट वेस्ट हो गई, ठीक है। ये 6 मीटर पर सेकंड से चल रही है और ये हमारी जो है गीता है, ये गीता है, ठीक है। ये गीता और ये सीता, ये कहाँ चल रही है, ये 4 मीटर पर सेकंड से वेस्ट की डायरेक्शन में चल रही है। इसकी दिशा को मैं पॉजिटिव अज्यूम कर लेता हूं। दिस डायरेक्शन इज अज्यूम टू बी पॉजिटिव, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लोगे। मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया। जब इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो सीता की वेलोसिटी कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड, और गीता की वेलोसिटी कितनी हो गई, गीता की जो वेलोसिटी हो गई -4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट चल रही है। अपनी तरफ से अज्यूम करेंगे डायरेक्शन को पॉजिटिव, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सीता निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू गीता। तो वेलोसिटी ऑफ सीता विद रिस्पेक्ट टू गीता क्या आएगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सीता माइनस वेलोसिटी ऑफ गीता, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सीता माइनस वेलोसिटी ऑफ गीता। तो वेलोसिटी ऑफ सीता माइनस वेलोसिटी ऑफ गीता करूंगा तो क्या आएगा, जरा देखो जरा ध्यान से। सीता की वेलोसिटी रख दो 6 और यहाँ रख दो -4। तो सीता के रिस्पेक्ट में गीता जो है किस वेलोसिटी से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। गीता के रिस्पेक्ट में जो सीता की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ सीता विद रिस्पेक्ट टू गीता, सीता की वेलोसिटी गीता के रिस्पेक्ट में कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक। अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि ये दोनों 100 मीटर अपार्ट थी, ये दोनों 100 मीटर अपार्ट थी। बच्चों मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, देखो जरा। अगर इन दोनों के बीच की इनिशियल डिस्टेंस 100 मीटर थी तो ये मैं आपसे कहूं टाइम ऑफ मीटिंग निकालो कि ये दोनों कब मीट कर जाएंगी। तो कब मीट करेंगी दोनों, कि ये 1 सेकंड में कितना चली, 10 मीटर करीब आ गई, ये कितना आ गई, 4 मीटर आ गई। तो 1 सेकंड में दोनों के बीच की डिस्टेंस किस रेट से कम हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ये 10 मीटर चली, ये 4 मीटर चली, तो 1 सेकंड में दोनों कितना चली, 10 मीटर चली गई, ठीक है। 6 + 4 10। तो एक दोनों के बीच की डिस्टेंस किस रेट से कम हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक। तो 100 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, इनको 10 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड लगेंगे, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 100 मीटर अपॉन, ठीक है, 10, कितने लगेंगे, 10 सेकंड लगेंगे। तो 10 सेकंड में ये दोनों सीता और गीता एक दूसरे से मुलाकात कर लेंगे। तो टाइम ऑफ मीटिंग कितना होगा, 10 सेकंड होगा यहाँ पर, ठीक है। तो जब मैंने सीता की वेलोसिटी गीता के रिस्पेक्ट में निकाली तो सीता की वेलोसिटी गीता के रिस्पेक्ट में निकालने से क्या हुआ, अब जरा ध्यान से देखें। सीता की वेलोसिटी जब मैंने गीता की रिस्पेक्ट में निकाल ली तो ऐसा करने से क्या हुआ कि जो सीता है वो गीता के रिस्पेक्ट में, जब मैंने, बहुत ध्यान से देखें बच्चों, जब मैंने गीता की वेलोसिटी निकाली किसके रिस्पेक्ट में, सीता के रिस्पेक्ट में, तो जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मैंने वेलोसिटी निकाली वो तो आ गया रेस्ट में, गीता आ गई रेस्ट में, और ये जो सीता है गीता के रिस्पेक्ट में अब कितनी वेलोसिटी से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है। क्वेश्चन है हमारा यहाँ, हमें टाइम ऑफ मीटिंग निकालना है, ध्यान दें, टाइम ऑफ मीटिंग निकालना है। अगर सीता रेस्ट में हो, क्या मतलब है इस बात का, इस बात का क्या मतलब है, एक्चुअल सिचुएशन ये है दोनों मूव कर रही हैं,
इस सिचुएशन को मैंने इस सिचुएशन पे अगर ट्रांसफर कर दूं कि गीता तो रेस्ट में हो और सीता गीता के रिस्पेक्ट में सीता गीता को 10 मीटर पर सेकंड से अप्रोच कर रही हो, तो यहां पे सीता को गीता तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? बोलो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 100/10। अगेन कितना लगेगा? 10 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये कौन सी प्रॉब्लम है जरा देखें। ये जो प्रॉब्लम है हमारा, ये वन बॉडी मोशन का प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम है हमारी, ये वन बॉडी मोशन प्रॉब्लम है। और ये जो प्रॉब्लम है हमारी, ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये जो है हमारा, ये कितना है? ये 2 बॉडी मोशन प्रॉब्लम है। यहां पे हमारी कितनी बॉडीज मोशन में है? 2 बॉडीज मोशन में है। ठीक, तो एक्चुअल सिचुएशन ये है, जब मैं एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकाल रहा होता हूं, तो ऐसा करने से एक्चुअली क्या हो रहा होता है? एक्चुअली में वो ऑब्जेक्ट जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है वो रेस्ट में आ रहा होता है, और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट इसके रिस्पेक्ट में अब इस रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो फिजिक्स के लिहाज से ये फिजिकल सिचुएशन और ये फिजिकल सिचुएशन सेम है। टाइम ऑफ मीटिंग या 2 बॉडी मोशन से निकाला जाए या 2 बॉडी मोशन को 1 बॉडी मोशन में कन्वर्ट करके निकाला जाए, तो दोनों केस में टाइम ऑफ मीटिंग जो है वो क्या आएगा? सेम आएगा। समझ रहे हैं? जब हम एक ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मोशन दूसरे के रिस्पेक्ट में निकाल रहे होते हैं, को रिलेटिव मोशन की प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम होंगी बच्चों? 2 बॉडी मोशन की जो प्रॉब्लम है, याद रखें, 2 कार मूव कर रही होंगी, एरोप्लेन मूव कर रहा होगा, साथ में विंड मूव कर रही होगी, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम। ठीक है, पानी का तालाब है, पानी में मोशन नहीं है। ठीक है, वाटर मूवमेंट नहीं है, बोट मूव कर रही है, 1 बॉडी मोशन है। लेकिन अगर रिवर में बोटमैन जो है बोट को रो कर रहा है, तो 2 बॉडी मोशन है। तो 2 बॉडीज मोशन में होंगी हमारी ऑलवेज। ठीक है, रेन, बारिश हो रही है, आप अम्ब्रेला लिए खड़े हैं, 1 बॉडी मोशन है, ओनली रेन। आप अम्ब्रेला से चलने लगे, दौड़ने लगे, कार पे साइकिल पे बैठ के आप अम्ब्रेला लेके, बारिश भी हो रही है, आप दौड़ भी रहे हैं साथ साथ, तो 2 बॉडी मोशन में है, एक रेन ड्रॉप्स और दूसरा आप। ठीक है, जब भी 2 बॉडीज मोशन में होंगी तो 2 बॉडी मोशन की प्रॉब्लम जो होगी वो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी की प्रॉब्लम होगी। ये पहचानने का तरीका है, याद रखें। 2 बॉडीज, मिनिमम 2 बॉडीज हमारी मोशन में होनी चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए। तो जब हम 2 बॉडीज हमारी मोशन में हैं, तो जब हम एक ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मोशन निकाल रहे हैं दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा करने से क्या हो रहा है? हम एक फिजिकल सिचुएशन को दूसरी फिजिकल सिचुएशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम 2 बॉडी मोशन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? 1 बॉडी मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और 1 बॉडी मोशन से प्रॉब्लम को सॉल्व करना ऑलवेज ईजियर होता है कंपेयर टू 2 बॉडी मोशन। तो जब भी हमारी 2 बॉडीज मोशन में होती हैं, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से यहां बैठा लें। जब भी हमारी 2 बॉडीज मोशन में होंगी तो हम क्या करेंगे? पहले उस 2 बॉडी मोशन को 1 बॉडी मोशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे होगा वो कन्वर्ट? वो कन्वर्ट होगा जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मोशन निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां मैंने सिर्फ वेलोसिटी दिखाई है, टाइम निकालना आसान है। अगर दोनों बॉडीज में एक्सेलरेशन भी आ जाए तो एक्सेलरेशन जो होगा इनकी वेलोसिटीज को वेरी करने लगेगा, तब ये दोनों वेरिंग वेलोसिटी से एक दूसरे को अप्रोच करेंगी, तो टाइम ऑफ मीटिंग 10 सेकंड नहीं आएगा इन दैट केस। तो अब आपका प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब क्या करना हमने? अब हमने जैसे हमने इसकी वेलोसिटी, सीता की वेलोसिटी गीता के रिस्पेक्ट में निकाली, उसी तरीके से सीता का एक्सेलरेशन गीता के रिस्पेक्ट में निकालना होगा। जब आपने इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में निकाल ली, इसका एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में निकाल लिया, ऐसा करते ही आपका 2 बॉडी मोशन 1 बॉडी मोशन में कन्वर्ट हो गया। आपको सीता की वेलोसिटी मिल गई गीता के रिस्पेक्ट में, आपको सीता का एक्सेलरेशन मिल गया गीता के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी पता लग गई, एक्सेलरेशन पता लग गया, डिस्प्लेसमेंट पता है कि सीता को गीता तक चल के कितना जाना है, 100 मीटर। अब आपको टाइम ऑफ मीटिंग निकालने के लिए S = UT + ½ AT² लगा देना होगा।
समझ रहे हैं? तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन में जब हम एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मोशन, कंप्लीट रिलेटिव मोशन, ऑब्जेक्ट में अगर वेलोसिटीज हैं और एक्सेलरेशन है, दोनों चीज़ें हैं, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट की ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो ए का एक्सेलरेशन भी निकालना होगा बी के रिस्पेक्ट में, दोनों बातों को निकालना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले दो बॉडी मोशन को की प्रॉब्लम को करने के लिए सबसे पहले उसको वन बॉडी मोशन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? ऐसे कन्वर्ट करते हैं, रिलेटिव मोशन निकालकर, एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक का एक्सेलरेशन दूसरे के रिस्पेक्ट में जब हम निकालते हैं तो हमारा दो बॉडी मोशन वन बॉडी मोशन में कन्वर्ट हो जाता है, और वन बॉडी मोशन में कन्वर्ट होते ही क्वेश्चन बहुत आसानी से इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, यहां पर हमने जो टाइप्स देखने हैं, जो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आएंगी रिलेटिव मोशन की, वो 5 प्रकार की प्रॉब्लम आएंगी बच्चों हमारे सामने। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सिर्फ एक टाइप की जो है हमारी प्रॉब्लम होगी। ये 4 जो होंगी बची हुई रिलेटिव वेलोसिटी की, ये मिलेंगी आपको मोशन इन अ प्लेन में। पहला क्या है? पहला जो होगा हमारा, पहले केस में हमें निकालना होगा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इन मोशन, या टाइम ऑफ ओवरटेकिंग। एक कार आगे जा रही होगी, एक कार पीछे से जा रही होगी, कहेगा बताओ इस वाली कार को, आगे वाली कार को ओवर, दोनों मूव कर रही हैं, तो पीछे अगर ये वाली कार रेस्ट में, आगे वाली कार रेस्ट में है, आगे वाली कार रेस्ट में है और ये मूव कर रही है ओनली, तो इसको ओवरटेक कराना आसान है, इस प्रॉब्लम को करना आसान है। दोनों मूव कर रही हैं, पीछे वाली कार ने आगे वाली कार को ओवरटेक करना है, तो जब आगे वाली कार को ओवरटेक करना है तो अब ये दो बॉडी मोशन हो गया। तो टाइम ऑफ ओवरटेकिंग या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इन मोशन। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम मिलेगी, इस टाइप का न्यूमेरिकल मिलेगा आपको यहाँ मोशन इन 1D में। जनरली मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इन मोशन भी आपको 2D मोशन में मिलेगा। आपको यहाँ मिलेगा ओनली टाइम ऑफ ओवरटेकिंग। ठीक है, टाइम ऑफ ओवरटेकिंग टाइप की प्रॉब्लम मिलेंगी। दूसरा होंगी हमारी रेन प्रॉब्लम, रेन और अम्ब्रेला प्रॉब्लम। तीसरा होगा हमारा रिवर एंड बोट प्रॉब्लम। ठीक है, चौथी होगी हमारी एयरक्राफ्ट एंड विंड प्रॉब्लम। और 5वीं प्रकार की जो प्रॉब्लम है हमारी, 5वें टाइप के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो होंगे रिलेटिव मोशन बिटवीन प्रोजेक्टाइल्स। तो आखिरी के 4 केसेस जो होंगे हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस करने, इसके बाद वाले चैप्टर में पहला केस देखते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ खलाना। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है। 2 cars A and B start simultaneously along a straight road in the same direction। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में 2 कार स्टार्ट करती हैं along a straight road। कार A starts with a constant acceleration of 1 meter per second square। ठीक है, कार A starts with a constant acceleration of 1 meter per second square, while कार B moves with a constant velocity of 4 meter per second at t equal to 0 इंस्टेंट पर कार A is 20 मीटर बिहाइंड कार B। ठीक है, कार A कहाँ थी? कार B से 20 मीटर पीछे थी। कह रहा फाइंड द टाइम व्हेन कार A ओवरटेक्स कार B। क्लियर? तो वो टाइम बताना है जितने टाइम में कार A कार B को ओवरटेक कर लेगी। अगर मैं फिगर से आपको समझाऊं क्वेश्चन, तो फिगर में क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा देखें ध्यान से। कार A ये जो है ये हमारी कार A है और ये कार B है, ये मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से? कार B की वेलोसिटी आपको दी हुई है कितनी? 4 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट वेलोसिटी से। कार B में कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब कार B का एक्सेलरेशन 0 है। सेम डायरेक्शन में स्टार्ट कर रही है, सेम डायरेक्शन में। कार A का एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है कितना? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से स्टार्ट करिए, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसमें? 0। ठीक है, कार A का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी नहीं दी हुई। t इक्वल टू 0 इंस्टेंट है ये। t इक्वल टू 0 पे कार A कार B से कितना पीछे है? 20 मीटर पीछे है, 20 मीटर डिस्टेंस पीछे है। कह रहा है बताओ वो टाइम जितने टाइम में ये कार A कार B को ओवरटेक कर लेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम 2 बॉडी मोशन से भी कर सकते हैं। 2 बॉडी मोशन से कैसे करेंगे ये आपको सोचना है और मुझे करके दिखाना है। मैं यहाँ पर 2 बॉडी मोशन को 1 बॉडी मोशन में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ। 2 बॉडी मोशन को 1 बॉडी मोशन में कैसे कन्वर्ट करना, कैसे कन्वर्ट होगी पूरा 2 बॉडी मोशन 1 बॉडी मोशन में? ऐसे कन्वर्ट होगा कि कार
किसी एक कार को रेस्ट में लेना है, मान लो इसको अगर मैंने रेस्ट में लेना है, बी एट रेस्ट, क्योंकि बी को ओवरटेक कराना है तो बी को ही रेस्ट में ले लो, कार बी इज एट रेस्ट। कार भी रेस्ट में लेने से नहीं आएगी, कैसे आएगी रेस्ट में, अभी मैंने बताया। कब आएगी ये रेस्ट में कार, ये कार रेस्ट में तब आएगी जब मैं ए की वेलोसिटी निकाल लूं बी के रिस्पेक्ट में, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी निकाल लूं, और साथ में मैं निकाल लूं क्या, एक्सेलरेशन ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी। जब मैं ए का एक्सेलरेशन निकाल लूंगा बी के रिस्पेक्ट में, ए की वेलोसिटी निकाल लूंगा, इनिशियल वेलोसिटी ए की निकाल लूंगा बी के रिस्पेक्ट में, ऐसा करते ही कार भी मेरी रेस्ट में आ जाएगी। अब इस वेलोसिटी, इस एक्सेलरेशन से 20 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में लगा टाइम कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो मुझे इस फिजिकल कंटेक्स्ट को, इस फिजिकल सिचुएशन को इस फिजिकल सिचुएशन पे लेके जाना है। मैंने इस दो बॉडी मोशन को इस सिंगल बॉडी मोशन में कन्वर्ट करना है। यहाँ सिंगल बॉडी मूव कर रही है, ये रेस्ट में आ गई। ठीक है, फिजिक्स के लिहाज से एक्चुअल सिचुएशन ये है, एक्चुअली में ये दोनों कार मूव कर रही हैं। हमने प्रॉब्लम को ईज करने के लिए इस एक्चुअल सिचुएशन को एक न्यू सिचुएशन में चेंज कर लिया। तो टाइम ऑफ ओवरटेकिंग हम इस सिचुएशन से निकालें या इस सिचुएशन से निकालें, दोनों जगह से टाइम ऑफ ओवरटेकिंग क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन में हम क्या कर रहे होते हैं, रिलेटिव मोशन में एक फिजिकल सिचुएशन को हम दूसरी फिजिकल सिचुएशन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, एक दो बॉडी मोशन को वन बॉडी मोशन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। फिजिक्स के लिहाज से ये सिचुएशन सिमिलर है। तो जो पूछी गई अननोन वैल्यू यहां से निकाली जाए या यहां से निकाली जाए, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, मैं यहां से निकाल के दिखाऊंगा, टू बॉडी मोशन को वन बॉडी मोशन में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, आपने ये खुद करना है। ठीक है, दो बॉडी मोशन से आपने खुद करना है। क्या करना है कि मुझे ये सिचुएशन लानी है, तो पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले एक साइन लेना पड़ेगा। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, सब इसी डायरेक्शन में, तो इसी को पॉजिटिव ले लो। तो ए का एक्सेलरेशन, ए की वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी लिख लूँ यहाँ, ए की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। बी की वेलोसिटी कितनी हो गई, बी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ए का एक्सेलरेशन कितना है यहाँ, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बी का एक्सेलरेशन कितना है यहाँ, 0। अब मैं क्या करूं, वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी निकाल लूं। ठीक है, बी को रेस्ट में लाना है, यू ए बी निकाल लूं, तो यू ए बी होगा यू ए माइनस यू बी। ठीक है, तो यू ए माइनस यू बी करूंगा तो यू ए कितना है 0 और यू बी कितना है -4। ठीक है, तो यहाँ से यू ए बी जो है वो क्या निकल के आया बच्चों, यू ए बी यहाँ से निकल के आ गया -4 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में। ठीक, अब मैं क्या करूं, ए का एक्सेलरेशन निकाल लूं बी के रिस्पेक्ट में, तो ए का एक्सेलरेशन निकालूंगा बी के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, ए का एक्सेलरेशन माइनस बी का एक्सेलरेशन। यहाँ पे ए का एक्सेलरेशन बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ए का एक्सेलरेशन रख दो 1, बी का एक्सेलरेशन रख दो 0, तो ए का एक्सेलरेशन जो है बी के रिस्पेक्ट में वो कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिस्टमैटिकली इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, इतना काम आप कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। साइन लगाना है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन अज्यूम करनी है, दिखा दो एग्जामिनर को या दिल में अज्यूम करके, यहाँ साइन को यूज़ कर लो। यूज़ करने के बाद ठीक है, आपने ए की वेलोसिटी निकाल ली बी के रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी, तो कार ए की इनिशियल वेलोसिटी पता लग गई, कार ए का एक्सेलरेशन पता लग गया, ये रेस्ट में है, 20 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में लगा टाइम निकालना है। तो S इज इक्वल टू यू ए बी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर लगा दो। ठीक है, तो अब आपके पास ये आ गया 20, यू ए बी कितना निकाला आपने -4, एज इट इज साइन के साथ रख दो -4t, ए बी कितना निकाला आपने 1 × 1 × t स्क्वायर। ठीक है, 2 एलसीएम लोगे, ये एलसीएम इधर जाके 40 हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू -8t प्लस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर -8t -40 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर -80 -40 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं, -b तो -8 तो +8
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो माइनस 8 का स्क्वायर 64, माइनस 4ac माइनस 4 इंटू माइनस 40 यानी कितना प्लस 160 अपॉन 2a अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से आप किसका क्या करेंगे, नेगेटिव रूट को नेगलेक्ट, नेगेटिव वाले टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ से कितना आ जाएगा 8 प्लस अंडर रूट कितना हो गया 224/2। ठीक है, ये कितना है 225 का रूट कितना होगा 15, तो 224 का रूट कितना होगा 14.99 लगभग 15, तो अप्रॉक्सीमेटली 15 ही कह दूं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 15 ही आएगा लगभग। ठीक है, 15 अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन ले रहा हूं, तो कितना आ गया 23/2 यानी कितना आ गया बोलो जल्दी से 11.5 सेकेंड, लगभग 11.5 सेकेंड में, थोड़ा सा कम 11 अगर एग्जैक्ट रूट निकालोगे तो 11.499 सेकेंड आएगा। एक ही बात है 11.499 का हो या 11.5 का हो, तो 11.5 सेकेंड में ये कार इस कार को ओवरटेक कर लेगी। ठीक है, क्या क्या हमने दो बॉडी मोशन को वन बॉडी में कन्वर्ट किया। ठीक, आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, चलो मैं ही बता देता हूं दो बॉडी मोशन से कैसे होगा, जरा देखें जरा। दो बॉडी मोशन से आप नहीं करना चाहते रिलेटिव मोशन, डायरेक्ट करें कि मान लो कार ए कार बी को टी टाइम में ओवरटेक करेगी, चूंकि ये भी चल रही है तो ये यहां से यहां कुछ चल के पहुंच गई होगी। अगर ये एस बी चल गई उतने ही टाइम में जितने टाइम में ये इसको ओवरटेक कर रही है, उतने टाइम में अगर ये इस पॉइंट से 100 मीटर आगे चली गई, यानी एस बी डिस्टेंस ट्रैवल कर गई ये वाली कार, तो कार ए को कितना चलना चाहिए, कार ए को जितना ये चली उतना प्लस ये डिस्टेंस। ओवरटेकिंग कंडीशन होगी कि कार ए को कितना चलना चाहिए, कार ए को जितना ये चली उतना प्लस ये जो डिस्टेंस है ये मान लो एस बी चली तो ए को कितना चलना चाहिए एस बी प्लस 20, ये ओवरटेकिंग कंडीशन होगी बच्चों। ठीक है, क्लियर, क्योंकि दोनों बॉडी मोशन में है। अब आप क्या करो यू ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इधर लगाओ और यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बी के लिए लगाओ। अब जो गिवन है वो यहाँ रख दो, दोनों का एक्सेलरेशन वेलोसिटी रख दो। एक का वेलोसिटी इनिशियल 0 है, इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे 1 है इंटू टी स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी यहाँ 4 है और इसका एक्सेलरेशन यहाँ 0 है प्लस 0 प्लस 20। ठीक है, अब यहाँ इसको टी स्क्वायर ले लिया आपने, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 8t उधर जाके माइनस 8t और ये कितना हो गया 40, उधर आके कितना माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो जरा देखो तो ये सेम इक्वेशन नहीं मिल गई आपको, कहाँ है ये टी स्क्वायर माइनस 80 माइनस 40 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस 80 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। जब यहाँ से टाइम निकालेंगे तो वही निकल के नहीं आएगा 11.5 सेकेंड। ठीक है, ये हमने किससे किया दो बॉडी से, ये हमने किससे किया दो बॉडी को वन बॉडी में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन में क्या हो रहा था बच्चों, दो बॉडी मोशन हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, वन बॉडी मोशन में कन्वर्ट हो रहा होता है। इतना ईजी है। ठीक है।